बहुत पुराने समय की बात है। विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेवराय का शासन था। राजा कृष्णदेवराय उस इलाके के सबसे शक्तिशाली मगर दयालु राजा थे। उनका दरबार विद्वानों और चतुर लोगों से भरा रहता था। इनमें सबसे चालाक और बुद्धिमान थे तेनालीराम, जो अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए मशहूर थे। तेनालीराम राजा के सबसे करीबी लोगों में शामिल थे। तेनालीराम का नाम सुनते ही लोग मुस्कुरा उठते थे, क्योंकि उनकी हर कहानी में कोई न कोई सबक छिपा होता था। लेकिन इस बार उनकी चतुराई ने न सिर्फ राजा की जान बचाई, बल्कि पूरे राज्य को एक बड़े खतरे से दूर रखा। एक दिन सुबह राजा कृष्णदेवराय अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में मंत्री, सेनापति और अन्य दरबारी बैठे थे। तभी पहरेदारों ने सूचना दी कि एक यात्री आया है जो राजा से मिलना चाहता है। उसका नाम था नीलकेतु और वो नील देश से आया था। नील देश का नाम सुनकर राजा ने उत्सुक होकर उसे बुलाया। नीलकेतु लंबा चौड़ा और एक आकर्षक आदमी था। उसने विदेशी कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। महाराज, नीलकेतु ने सिर झुकाकर कहा, मैं नील देश का निवासी हूँ। मैं विश्व भ्रमण पर निकला हूँ। कई देशों का चक्कर लगाया, चीन, अरब, यहाँ तक कि फ्रांस, लेकिन भारत देश सबसे अच्छा है और आपका दरबार सबसे शानदार है। मैं यहाँ आकर धन्य हो गया। राजा खुश हुए। स्वागत है नीलकेतु, बताओ क्या खिदमत कर सकता हूँ? नीलकेतु की आंखें चमक उठीं और उसने मुस्कुरा के कहा, महाराज, मैं जादू जानता हूँ और मैं जादू से परियों को बुला सकता हूँ। वे ऐसी नृत्य करेंगी कि आपका मन झूम उठेगा और आप बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए मुझे एकांत जगह चाहिए। दरबार में सनसनी फैल गई। परियां सच में? मंत्री फुसफुसाए और दरबार में एक हलचल सी होने लगी। इन सब बातों के बीच तेनालीराम, जो कि एक कोने में बैठकर केला खा रहे थे, वो भी सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में शक की चमक थी, लेकिन राजा उत्साहित हो गए। ठीक है, बताओ क्या करना है? नीलकेतु ने कहा, रात को राजमहल के पास वाले पुराने तालाब पर आइए। वहां पे मैं जादू करूंगा। किले के अंदर परियां इंतजार करेंगी। राजा ने हामी भर दी। शाम होते ही राजा घोड़े पर सवार होकर तेनालीराम को साथ लिए निकल पड़े। तेनाली, चलो, आज मजा आएगा, राजा ने हंसते हुए कहा। तेनालीराम ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, मजा तो आएगा, लेकिन हमें सावधानी भी बरतनी होगी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। चांद की रोशनी में तालाब चमक रहा था। पुराना किला खंडहरों जैसा लग रहा था। नीलकेतु वहां पहले से खड़ा था। महाराज, स्वागत है आपका। सब तैयार है। घोड़े से उतरिए और अंदर आइए। परियां नृत्य करने के लिए बेचैन हैं। राजा उत्साहित होकर उतरने लगे। तेनालीराम ने राजा का हाथ पकड़ लिया। रुकिए महाराज, पहले मैं देख लूं। लेकिन तभी एक जोरदार शोर हुआ। अंधेरे से सिपाही निकले और नीलकेतु को पकड़ लिया। वे उसे रस्सियों से बांधने लगे। नीलकेतु चिल्लाया, अरे ये क्या महाराज, मुझे बचाइए। ये सब देखकर राजा हैरान हो गए और कहा, ये क्या तमाशा है, कौन है ये लोग? तभी किले के अंदर से तेनालीराम के साथी सिपाही बाहर आए। तेनालीराम ने राजा के सामने सिर झुकाया। महाराज, क्षमा कीजिए, ये सब मेरी योजना थी। ये नीलकेतु कोई यात्री नहीं, बल्कि एक धूर्त चोर और हत्यारा है। वह आपको मारने की साजिश रच रहा था। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? बताओ तेनाली, ये सब कैसे हुआ? तेनालीराम ने शांत स्वर में कहा, महाराज, जब वो दरबार में आया तो उसके कपड़े विदेशी थे, लेकिन चाल ढाल स्थानीय लोगों की तरह थे। उसकी आंखों में लालच था। मुझे शक हुआ और मैंने तुरंत अपने विश्वसनीय सिपाहियों को उसके पीछे लगा दिया। वे उसके पीछे पीछे गए। पता चला कि वो शहर के एक होटल में रुका था, जहां रात को कुछ संदिग्ध लोगों से मिला। वे लोग आपके शत्रु राज्य के जासूस थे। इन लोगों की योजना ये थी कि आपको तालाब पर बुलाना, किले में ले जाकर जहर देना और फिर लाश को तालाब में फेंक देना। सुबह तक अफवाह फैला देंगे कि आप परियां देखने गए और गायब हो गए। राज्य में अराजकता फैल जाती और वे हमला बोल देते।
नीलकेतु कांप रहा था। झूठ, सब झूठ। लेकिन सिपाहियों ने उसके थैले से जहर की शीशी और चाकू निकाल लिए। राजा गुस्से से लाल हो गए। तेनाली, तुमने कैसे इतनी जल्दी सब पता कर लिया? तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, महाराज, चतुराई तो बस आंखें खुली रखने से आती है। जब वो परियों की बात कर रहा था तो मैंने सोचा, परियां तो सपनों में आती हैं, हकीकत में नहीं। और ये किला तो सालों से खाली पड़ा है। मैंने सिपाहियों को भेजा, वे छिपकर इनकी बातें सुनते रहे। सब साफ हो गया। राजा ने तेनालीराम को गले लगा लिया। तेनाली, तुम्हारी चतुराई ने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि राज्य को भी। आज से तुम मेरे सबसे विश्वसनीय सलाहकार हो।